अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य, अज्ञानता रूपी अंधकार से जो ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन जो लगा के अज्ञानता रूपी अंधकार से निकाल दे, इसी को कहा जाता है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु, गु नाम है अंधकार का, रू नाम है प्रकाश का। जो अंधकार से प्रकाश में परिणत कर दे वही सच्चे गुरु होते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु के विषय में अनेक तरह के लोग अपनी अपनी चर्चा आख्यान देते हैं। वास्तविकता ये है, जो गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण भी गुरु थे। क्यों? तो उपदेश दे करके लोगों को, द्वापर युग में भगवान कृष्ण सदैव उपदेशक थे, इसलिए उनको गुरु कहा गया। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत के गुरु थे कृष्ण, इसलिए उनको वंदना की जाती थी, उनकी पूजा होती थी। वो गुरु के रूप में उपदेश देते थे। दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरु थे। जीवन में हम लोगों को भी गुरु 2-4 होंगे ही। शिक्षा गुरु, जनो व्रतबंध गुरु, कुछ आदेश गुरु, अनेक तरह के जो आदेश भी देते हैं, माता पिता गुरु। वास्तविकता आज गुरु पूर्णिमा की चर्चा पर इसलिए हो रही है, जो गृहस्थ जीवन में जो जिस परंपरा के तहत गुरु के द्वारा जो कान में दीक्षा दी जाती है, हमारे सनातन धर्म में गर्भाधान से अंत्येष्ट तक 16 संस्कार होते हैं, जिसमें एक संस्कार दीक्षा ग्रहण भी है। जो जीवन में जब सभी कार्यों से उम्र आने पर, अवस्था आने पर व्यक्ति गृहस्थ धर्म में जब ये गृहस्थ जीवन से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो दीक्षा लेते हैं, वानप्रस्थी हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं। वो इस गृहस्थ कर्मों से धीरे धीरे विरक्त होने लगते हैं। तो अगले जन्म, अगले पड़ाव, परलोक के विषय में सोचने का काम हो जाता है। तो धीरे धीरे लोग दीक्षा लेकर के, गुरु से दीक्षा लेकर के उस मंत्र का जाप करके अपने आगे की रास्ता को सुधारते हैं। यही गुरु की परंपरा है। गुरु की परंपरा पैसे रुपये से कोई मतलब नहीं है। वंश परंपरा, गुरु का कभी परित्याग नहीं होना चाहिए। गुरु वंश का परित्याग नहीं लिखा गया है। जीवन में तो लोग कई गुरु करते हैं। जिधर खूब अधिक से अधिक लक्ष्मी वाला उपदेश मिले वो गुरु, अगर उससे काम सिद्ध नहीं हुई तो दूसरे गुरु, तीसरे गुरु। ऐसे किसी किसी की तो मन में ऐसी भावना हो जाती है जो जीवन में कितने गुरु कर लेते हैं। ये हमारी परंपरा नहीं है। शिष्य हम कितने बना सकते हैं ये है, अधिक से अधिक हम शिष्य बना सकते हैं, हमारे शिष्य हो, लेकिन गुरु बना नहीं सकते। ये तो अपना अपना विचार है, लोग अपने अपने विचार के तहत चलते हैं। गुरु की मान मर्यादा, गुरु होना कैसा चाहिए? एक कहावत में है, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। गुरु आप कर लिए, कल के ऐसा न हो जाए जो गुरु के द्वारा आप ही जेल चले गए या गुरु ही आपके जेल चले गए। सारी मर्यादा भंग हो गई, सारी परंपरा खत्म हो गई, उनकी भी मर्यादा की हानि, अपनी भी मर्यादा की हानि। ऐसा नहीं होना चाहिए। वंश परंपरा के तहत ये परंपरा जो चलती है,
तो पीढ़ी दर पीढ़ी तक कई पीढ़ी तक निभ जाता है। जब तक प्रभु की कृपा हो, जब तक गुरु की कृपा हो, तब तक ये निभता है। मैं ऐसा देखता हूँ जो पांचों छठों पीढ़ी से हमारे शिष्यों की, हम लोग गुरु और हमारे शिष्यों की परंपरा चली आ रही है और आज तक कोई एक जरा सा भी उसमें न्यूनाधिक नहीं हुआ है। कभी आर्थिक दशा कम ज़्यादा हुई, शिक्षा दीक्षा की दशा कम ज़्यादा हुई, लेकिन वंश परंपरा जो है, वो मान सम्मान जो है, वो कभी कम नहीं हुआ। ये है असली सच्ची परंपरा। इसी तहत होना चाहिए, तभी हुआ गुरु शिष्य की परंपरा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कोई मतलब नहीं है। और अपने अपने मन, अपनी अपनी राग, अपनी अपनी तान, वो तो अपने मन की जैसा चाहे वैसा कर ले। ये नहीं है, शास्त्रों का विधान में ऐसा नहीं कहा गया है। जो शास्त्रों का विधान है, जो आज गुरु पूर्णिमा है, आज गुरु के घर में शिष्यों को भोजन करना चाहिए। लेकिन ऐसा हो जाता है, जो गुरु कहीं और जगह है, शिष्य कहीं और जगह है, तो एक साथ है नहीं, तो भोजन कैसे कर पाएंगे। गुरु का नाम स्मरण कर लिए, गुरु को प्रणाम कर लिए, स्मरण कर लिए, गुरु को ध्यान कर लिए, इससे भी मन की संतुष्टि हो जाती है और मनः पूतम समाचरित, मन में शांति हो जाती है। ये हमारी परंपरा है। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, व्यास भगवान की जय।